नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी साहित्य की क्लास में। तो कल हमने क्लास काल विभाजन और नामकरण पर छोड़ी थी। तो आज की जो क्लास है छोटी भी रहेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहेगी, क्योंकि हिंदी के हर एग्ज़ाम में नामकरण से प्रश्न जरूर आता है। तो हम पढ़ेंगे वही जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन है, उन्होंने 11 भाग किए, बस ये याद रखना है। उसके बाद जो जॉर्ज ग्रियर्सन से मुख्य प्रश्न बनता है, उन्होंने सबसे पहले आरंभिक काल यानी कि आदिकाल को चारण काल नाम दिया। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया, ये याद रखना है। और उनके नाम देखने हो तो पुष्प कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगणिक, योधराज और षाडंगर, ये याद रखना है। जो ग्रियर्सन थे उन्होंने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। फिर आता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, उन्होंने 5 भाग किए हैं, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल। और इन तीनों भागों को आगे 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल जैसे, फिर उत्तरारंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो ये याद रखना है, अगर ऐसा नाम दे के पूछे जाएं कि ये काल विभाजन किसका है तो ध्यान रहना चाहिए कि ये है मिश्र बंधुओं का। और उन्होंने जो चौथा भाग किया है वो है परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ठीक है, फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन, जो बहुत ही मान्य है। ठीक है, उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले आदिकाल को चारण काल नाम दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया आदिकाल को। और ये समय था संवत 1050 से 1375 तक, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल। ठीक है, आधुनिक, उसके बाद आता है आधुनिक काल। आगे आता है राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। ठीक है, जिन्होंने संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम दिए हैं। फिर आगे जो प्रश्न बनते हैं वो आदिकाल के नामकरण से और रीतिकाल के नाम से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको ध्यान से जरूर पढ़ना है। फिर आता है गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन, ये समय सीमा, समय अवधि भी थोड़ी ध्यान में रख लेना। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार जो काल विभाजन है, कई बार नाम दे के पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस तरीके से काल विभाजन किया है। तो उन्होंने आदिकाल 7वीं शती से के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, समय याद रखना है। भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, और रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। फिर आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। उसके आगे जो आधुनिक काल है उसको पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल मतलब भारतेंदु काल, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल, शायवाद काल, शायवादोत्तर काल। ठीक है, फिर प्रगति काल और नवलेखन काल आगे बांटा है। समय अवधि इसकी जरूर ध्यान रखना है। डॉक्टर वचन सिंह का अगर काल विभाजन पूछा जाए तो अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब आता है आदिकाल का नामकरण, जहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में। तो सबसे पहले हमने देख ही लिया था कि चारण काल नाम आदिकाल को किसने दिया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चारण काल किसने दिया है नाम, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर आता है प्रारंभिक काल, तो किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, बीज बपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये नाम जरूर ध्यान रखना है। बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नाम में थोड़ा मतलब इसमें समानता है और इसी से भ्रम हो जाता है, यहाँ ध्यान रखना है। बीज बपन काल पूछा जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और वीर गाथा काल पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। तो तीनों नाम आचार्य आचार्य करके हैं, तो ये ध्यान रखना है।
वीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और वीर काल आ जाए तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। फिर आता है संधि काल एवं चारण काल। चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और संधि काल एवं चारण काल आ जाए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदि काल आ जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आधार काल आ जाए सुमन राजी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है रीति काल का नामकरण। तो रीति काल को रीति काव्य कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने, रीति काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, श्रृंगार काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने। अच्छे से याद रखना है, रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, और कला काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अच्छे से ये नाम याद रखने हैं रीति काल के। फिर डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से भी काल विभाजन किया गया, जैसे पृष्ठभूमि, अन्मेष काल, उन्मेष काल, पूर्व भाग, उत्तर भाग। ठीक है, तो पूर्व भाग में ब्रज भाषा अवधि काल कह सकते हैं, उत्तर भाग में खड़ी बोली काल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको भी आपने देख लेना है। कई बार आज तक मैंने ये क्वेश्चन देखा तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है आदिकाल। तो आदिकाल में सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल का जो समय संवत 1050 से 1375 तक, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। तो प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था थी उससे हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, ये याद रखना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेके संवत 1375 तक और महाराज भोज के समय से लेके हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है, तो ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के प्राकर्म गाथाओं का वर्णन भी करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है या पाई जाती है। थोड़ा इसमें जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। इसमें पीडीएफ बनाने में थोड़ा कट गया, तो यही है, मतलब ये याद रखना है। तो मेन जो मतलब प्रश्न बनते हैं नामकरण से, आदिकाल के नामकरण से बनते हैं, रीतिकाल के नामकरण से बनते हैं, समयावधि से बनते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा लास्ट में, तो ये कल की क्लास में हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मेन ये याद रखना है कि जो संवत 1050 से लेके संवत 1375 तक का समय महाराज भोज के समय से लेके हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि आज थोड़ी व्यस्तता थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आदिकाल के बारे में काफ़ी पढ़ेंगे। आदिकाल में मतलब कौन कौन सी रचनाएं हैं या क्या उनकी भाषा है, क्या कुछ है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और एक हाइप का ऑप्शन आता है, कमेंट जब हम करते हैं, लाइक करते हैं तो हाइप सामने आ जाता है, तो हाइप बटन दबा के उससे पॉइंट दिए जाते हैं, तो कृपया वो ज़रूर हेल्प करना, क्योंकि चैनल एक तरीके से डेड होने वाली स्थिति आ चुकी है, क्योंकि 8-9 महीने से कोई भी इस पर वीडियो मैंने नहीं डाली थी। तो बस ये अपनी सपोर्ट ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर आदिकाल पढ़ने की हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।